मद्महेश्वर उत्तराखंड के पंच केदारों में से एक मंदिर है। बताया जाता है कि पांडवों में सबसे शक्तिशाली भीम ने इस मंदिर का निर्माण किया था। यहाँ पर शिव जी के मध्य भाग यानी नाभि की पूजा की जाती है। कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ हमारे पहुँचने से पहले हमारी श्रद्धा पहुँच जाती है। आज हम करेंगे मद्महेश्वर जी की यात्रा, जो कि पंच केदारों में से द्वितीय केदार है। मद्महेश्वर मंदिर जो कि भगवान शिव जी को समर्पित है। यहाँ पे शिव जी की नाभि की पूजा की जाती है। मद्महेश्वर जी की यात्रा स्टार्ट होती है रांसी विलेज से। रांसी विलेज तक पहुँचने के लिए जो रूट आपने फॉलो करना है वो है कि आपने हरिद्वार से ऋषिकेश आना है, ऋषिकेश से देवप्रयाग, देवप्रयाग से श्रीनगर, श्रीनगर से रुद्रप्रयाग होते हुए ऊखीमठ, ऊखीमठ के बाद आता है रांसी विलेज, जहाँ से ट्रैक स्टार्ट हो जाता है। तो यार अब बात करते हैं उन सोलो ट्रैवलर्स की जिन्हें ये रूट पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू कंप्लीट करने का ही ऑप्शन होता है ओनली। तो उनके लिए मैं बता दूं कि इस रूट पर कोई भी डायरेक्ट बस नहीं चलती है जो आपको डायरेक्टली रांची तक छोड़ दे, जहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है। तो उसके लिए आपने करना है, आपने हरिद्वार या ऋषिकेश पहुंच जाओ, वहाँ से कोई भी बस पकड़ लो विच विल ड्रॉप यू टू रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग पहुँचने के बाद शेयर्ड कैब चलती है टिल ऊखीमठ। ऊखीमठ पहुँचने के बाद ऊखीमठ से एक और शेयर्ड कैब लेनी है टिल रांसी विलेज। इन माई केस आई स्टार्टेड माई जर्नी फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली से रांसी विलेज का डिस्टेंस 460 किलोमीटर्स है, जिसको कवर करने के लिए अराउंड 13 आवर्स की ड्राइव है। मद्महेश्वर जी की यात्रा स्टार्ट करने से पहले आई वुड रिकमेंड यू टू टेक ब्लेसिंग फ्रॉम राकेश्वरी माता मंदिर इन रांसी विलेज। चंद्रमा की ईश्वरी, चंद्रमा की ईश्वरी, ये जब ना चंद्रमा को क्षय रोग हुआ था ना, क्षय चंद्रमा को, वो बृहस्पति के घर वाले को उन्होंने हरण किया था। तो वो बृहस्पति ने उनको श्राप दे दिया चंद्रमा को। तो इनको क्षय रोग हुआ तो देवताओं ने कहा भाई पृथ्वी लोक पर जाओ, वहाँ माता का मंदिर है, रासमाई, कहते रासमाई है, राकेश्वरी चंद्रमा की ईश्वरी। तो चंद्रमा यहाँ पर आई, गोमुख जैसे चारों तरह की घास फूस, सावंत के अमावस्या की रात को रात भर ऐसे चूमते रहे। तो सुबह जो है रात को हुआ तो अपने क्षय रोग देगा पूरा। ये धुन है, ये खंड धुन है, ये पता नहीं सतयुग से ये धुन तो जो भी स्किन की प्रॉब्लम होती है वो ठीक होती है। हाँ, जो मनोकामना मानता बहुत हुआ है। तो यार अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और हमने अपनी यात्रा सुबह 7 बजे स्टार्ट कर दी थी। सबसे पहला पॉइंट जो इस ट्रैक पर पड़ता है वो है गोंडार विलेज, जो कि रांसी विलेज से अराउंड 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। बट 1-2 किलोमीटर का और डिस्टेंस बढ़ चुका है क्योंकि नया रास्ता बन रहा है। रांसी विलेज से मद्महेश्वर ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट अराउंड 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, फॉर विच आई वुड रिकमेंड कि आप कोई लोकल कैब हायर कर लो विच विल ड्रॉप यू टिल द स्टार्टिंग पॉइंट। एंड आई वुड ऑल्सो रिकमेंड यू कि आप अपने प्राइवेट व्हीकल रांसी विलेज में ही पार्क कर दो। तो जब आप ट्रैक पे आओगे ये रास्ता भी जा रहा है, पर ये रास्ता नहीं आपने लेना, आपने आगे से जाके लेना है। कंफ्यूजन इसलिए ज्यादा हो जाती है क्योंकि यहाँ पर कोई साइन पोस्ट नहीं है जो इजीली आपको नेविगेट कर दे टिल द स्टार्टिंग पॉइंट। अकतौली धार से गोंडार विलेज तक की ट्रेल डिसेंट है, जिसमें आपको नीचे वैली में उतरना होता है, और गोंडार विलेज तक की ट्रेल एक डेंस फॉरेस्ट से होकर जाती है, जहाँ पर व्यूज की कोई कमी नहीं है। जरूरी नहीं है कि हर बार मंजिल ही आपको सुकून दे, जरूरी नहीं है कि जो आपने चाहो हर बार आपको मिल जाए, क्योंकि हर बार चाह पूरी नहीं होती। अगर कुछ ना भी हासिल हो तो उस वक्त कैसे आप उन पलों को जीते हैं, यही जिंदगी है। और कुछ यही मैंने सीखा मद्महेश्वर की यात्रा पर। अगर देखा जाए तो किसी भी सफर को यादगार मंजिल नहीं रास्ते बनाते हैं, क्योंकि सफर का असल संघर्ष तो रास्तों में ही होता है। तो ये रूट जो हमें फॉलो करना है, गोंडार विलेज 750 मीटर में आने वाला है, जो सबसे पहला पॉइंट है इस ट्रैक का। फिर आता है वंतोली, वंतोली के बाद नानू, नानू के बाद आता है सीधा मद्महेश्वर। तो ये है मद्महेश्वर जी की यात्रा में पड़ने वाला देवी धार मंदिर। यहाँ से गोंडार विलेज का रास्ता कुछ 750 मीटर के डिस्टेंस पर है। कुछ 40 मिनट ट्रैक करने के बाद वी फाइनली रीच्ड आवर फर्स्ट चेक पॉइंट ऑफ दिस ट्रैक, which is गोंडार विलेज। मद्महेश्वर ट्रैक के रियल चैलेंजेस गोंडार विलेज के बाद स्टार्ट होते हैं, क्योंकि इस पॉइंट के बाद ट्रेल ग्रेजुअली स्टीप होना स्टार्ट हो जाती है।
तो यहाँ से क्लियरली विजिबल है मधुगंगा और मूलखंडा नदी का संगम, जो आगे जाके मधुगंगा ही कहलाती है। तो वो पहले पुराना लक्कड़ का ब्रिज होता था, अभी ये नया स्टील का ब्रिज डाला है इन्होंने। वैसे तो ईश्वर हर कहीं है, दिल में सच्ची श्रद्धा हो तो उसको जहाँ पूजो वहीं बड़ा धाम है। तो फिर धामों की यात्रा करने का ऐसा क्या महत्व है? मेरे अकॉर्डिंगली भक्त खुद को आजमाने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार कुछ ऐसा जरूर करते हैं जो ईश्वर पर उसकी आस्था को साफ साफ दर्शाता है। मधुगंगा नदी पर बने इस ब्रिज को क्रॉस करते ही यू विल एंटर इन वंतोली विलेज, जो कि मधमेश्वर ट्रैक का सेकंड चेक पॉइंट है। तो यार अभी तक के रास्ते की बात करूं तो कोंडार विलेज तक रास्ता डिसेंट था, जिसमें आपको वैली उतर के नीचे कोंडार विलेज तक पहुंचना होता है, क्वाइट इजी। फिर बंतोली तक भी ठीक था, पर जैसे आप बंतोली क्रॉस करते हो उसके बाद से स्टीप रास्ता स्टार्ट हो जाता है। एंड बिलीव मी इजी नहीं है, बट इन कंपैरिजन टू रुद्रनाथ अगर आप वहाँ पे गए हो ये रास्ता बहुत सिंपल है। तो वो रहा कोंडार विलेज और वो रहा वो रास्ता जहाँ से अभी हम आ रहे हैं। फिर यहाँ आते आते वो रहा बंतोली। अब हम जाएंगे नानू की तरफ। इस जगह का नाम है खडरा, जो कि लोअर वंतोली और अपर वंतोली के बाद इस ट्रैक का चौथा चेक पॉइंट है। एक बात तो सच है कि इस ट्रैक पर नजारों की कोई कमी नहीं है। 7 से 8 घंटे ट्रैक करने के बाद we reached Nanu, which is the 5th checkpoint of this trek, and we decided to stay there for a night. Next day, early in the morning, we started moving towards Madhmeshwar temple. तो अभी तक का रास्ता कुछ ऐसा है, ये जा रहा है, ये ऐसे ऐसे जाते 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 वहाँ जा रहा है। बहुत ही स्टीप रास्ता है, अगर कोई बोले कि बहुत इजी है तो थिंक ट्वाइस। तो यार अब बात करते हैं हाउ डिफ़िकल्ट और हाउ इजी इज मधमेश्वर ट्रैक। तो यार बंतोली तक तो बहुत ही इजी है, बट बंतोली के बाद एक डेंस फॉरेस्ट स्टार्ट होता है जिसमें से बहुत ही स्टीप ट्रेल स्टार्ट होती है, जिसे सेम डे पे एंड करना इज़ नॉट पॉसिबल। अगर आप यूट्यूब पे वीडियोस देखोगे वो आपको बोलेंगे कि एक ही दिन में कवर हो जाएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू मी। आप फर्स्ट डे में अगर अच्छे से अच्छा बंदा स्ट्रेच मारेगा तो वो नानू तक पहुंचेगा, और मैं भी आपको सेम ही रिकमेंड करूँगा कि आप नानू रुको एक दिन, देन आप मधमेश्वर ट्रैक आगे कंटिन्यू करो और मंदिर के पास आके स्टे करो, एंड नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स स्टार्ट डिसेंडिंग। पंच केदार की कहानी कुछ इस तरह है। कहते हैं कि कुरुक्षेत्र की लड़ाई खत्म होने के बाद पांडवों पर गौत्र हत्या का आरोप लगा था और पांडवों को शिव जी ही इस आरोप से मुक्ति दिला सकते थे। पांडव शिव जी को खोजने निकले, पर शिव जी ने एक बैल का रूप धारण कर लिया था, जिससे पांडव उनको पहचान न पाए। जब पांडवों ने शिव जी के बैल रूप को पकड़ने की कोशिश करी तो शिव जी ने अपने बैल के रूप को भस्म कर दिया और पांडवों की तपस्या से खुश होकर उन्हें 5 डिफरेंट फॉर्म्स में दर्शन दिए, जो आज पंच केदार के नाम से जाने जाते हैं। मधमेश्वर मंदिर आने के बाद अगर आप बूढ़ा मधमेश्वर मिस कर दो तो आपकी यात्रा अधूरी सी है। मधमेश्वर मंदिर से बूढ़ा मधमेश्वर अराउंड 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, जिसे कवर करने में अराउंड 40 मिनट लगते हैं। बूढ़ा मधमेश्वर एक बहुत ही पुराना मंदिर है और यहाँ पर 3 से 4 पानी के छोटे छोटे कुंड हैं, जिसमें माउंट चकम्बा का बेहद शानदार नजारा देखने को मिलता है।